हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो टर्म यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म का मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बोलते किससे हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं द सेंडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग दैट कॉज द ब्लीडिंग टिपिकली लास्टिंग 3 to 7 days। इसमें क्या होता है कि यूट्राइन लाइनिंग जो होता है, यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होता है, ये टूट के बाहर आता है। इसमें ब्लीडिंग होता है जो कि 3 to 7 डेज के आसपास में होता है। ये वेरी करता है, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 6 दिन, किसी में 7 दिन। ये नॉर्मल होता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोलते हैं। द मंथली साइकिल इन विच द फीमेल बॉडी prepares for the potential pregnancy. On average, it lasts 28 days but can vary from the 21 to 35 days. इसका मतलब समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते किसे? ये तो हो गया मेंस्ट्रुएशन पहला, कि इसमें ब्लीडिंग होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो कि 3 से 7 दिन होता है, उसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मंथली साइकिल होता है, ये हर महीने होता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है फीमेल बॉडी को, जो कि ऑन एन एवरेज ये 28 डे का माना जाता है, 28 डे का होता है। बट ये वेरी भी कर सकता है, किसी किसी में 21 डेज और मैक्सिमम 35 डेज तक ये जाता है। ये वेरी करते रहता है फीमेल की बॉडी के स्ट्रक्चर पे या फीमेल की बॉडी के वेट पे। इसके बाद ओव्यूलेशन देख लेते हैं। ओव्यूलेशन में होता है क्या कि द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी अकरिंग अराउंड द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर 28 दिन का है तो ये 14वां दिन होगा, ये 14th डे होगा ओव्यूलेशन। जब ओवरी से जब एग बाहर आता है, इस कंडीशन को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद फॉलिकुलर फेज देख लेते हैं एक बार। फॉलिकुलर फेज the first part of the menstrual cycle before ovulation when follicles in the ovary mature। ये पीरियड जो होता है फॉलिकुलर फेज, ये अगर मान लीजिए अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ 1 तारीख को और ये लास्ट किया 5 तारीख को, तो नॉर्मली 5 दिन का ये मेंस्ट्रुअल हुआ। इसके बाद जो भी फेज होगा 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, इस बीच का जो ड्यूरेशन रहेगा, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन, जब एग ओवरी से बाहर आएगा, उस कंडीशन को हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसके बाद देख लें तो उसके आगे ल्यूटियल फेज। ये फेज होता है द फेज आफ्टर ओव्यूलेशन व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग या थिकनेस टू प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी लास्टिंग अबाउट द 40 डेज। ये क्या होता है, ये जो जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, जिस दिन एग ओवरी से बाहर आया है, उसके अगला 14 दिन ये जो होता है, ये उस फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एक होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें होता है सिम्टम्स सच एज अ मूड स्विंग, bloating and cramp that typically occurs 1 to 2 weeks before the menstruation। इस कंडीशन को हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला या जब मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, उससे पहले क्या होता है कि मूड स्विंग होता है, ब्लॉटिंग होता है, क्रैम्प आता है। ये 1 से 2 वीक पहले होता है मेंस्ट्रुएशन से। इस कंडीशन को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। इसके बाद डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प दैट में अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब ब्लीडिंग होता है उस समय, जो कि शुरुआती का फेज होता है 1 से 5 दिन, या इसका रेंज दिया जाता है 3 to 7 डेज। इसमें क्या होता है कि पेनफुल होता है। ये जब भी पीरियड शुरू होगा तो उसमें बहुत पेन होता है। इस कंडीशन को डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसमें पेशेंट को डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद एमेनोरिया देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्राइमरी एमेनोरिया is when a young woman has not started
her period by the age of 15, and secondary amenorrhea is when menstruation stop for 3 months or more. एमनोरिया की कंडीशन में मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन आ ही नहीं रहा है, इस कंडीशन को एमनोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है एमनोरिया में, ये टिपिकली 13 to 15 ईयर्स के एज में स्टार्ट होता है लड़कियों में। तो अगर वो मैक्सिमम 15 ईयर के एज तक अगर उसे पीरियड नहीं आ रहा है, इस कंडीशन को एमनोरिया बोलते हैं। उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे इवैल्यूएट करवाना चाहिए, उसका डायग्नोसिस बनाना चाहिए। और अगर कोई फीमेल है जो जिसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ फिर कुछ दिन के बाद या कोई भी बीच के पीरियड में जब 3 मंथ लगातार और 3 मंथ से ज्यादा जब हो जाता है, जब पीरियड नहीं आता है, इस कंडीशन को सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एमनोरिया दो तरह के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जब पीरियड स्टार्ट ही नहीं हो रहा है मैक्सिमम 15 ईयर के एज में, तो इस कंडीशन को प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। और इसके बाद जब स्टार्ट हो गया एक बार, इसके बाद जब कभी रुकता है बीच में या नहीं आता है 3 मंथ लगातार या 3 मंथ से ज्यादा के बीच में, तो इस कंडीशन को सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। इसके बाद एक लास्ट है मेनोरेजिया। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मली हेवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लीडिंग टू द शॉकिंग थ्रू one or more pads tampons every hours for the several hours। इसमें क्या होता है कि मेनोरेजिया की कंडीशन को बोलते हैं जब बहुत एक्सेस मात्रा में ब्लीडिंग होने लगी, जैसे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो गया, जैसे 7 डेज का था, मैक्सिमम 3 to 7 डे का रेंज दिया जाता है। अगर 7 डेज से ज्यादा हो रहा है, उसे 8 डेज हो रहा है, 9 डेज हो रहा है, 10 डेज हो रहा है, इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं। ये क्या होता है कि अब नॉर्मल होता है, ठीक है, इसमें जो भी होगा वो बहुत लंबा होगा और हेवी ब्लीडिंग होगा, वो एवरी आवर पैड बदलेगी, 1 पैड 2 पैड, इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं। इसमें सेवरल ब्लीडिंग होता है और हेवी ब्लीडिंग होता है, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टर्म यूज करते हैं हम लोग इसमें। इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं कि एक्सेस मात्रा में ब्लीड का आना, ब्लीडिंग होना, इस कंडीशन को मेनोरेजिया बोलते हैं। तो हम लोग ने ये अवेयरनेस के लिए ये चीज अभी देखा टर्मिनोलॉजी, तो आप लोग एक बार इसको देख के जाइएगा। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्म आता है, पूछता है, या कोई भी क्वेश्चन में ये टर्म होता है, तो इस चीज को समझने के लिए ये टर्म का आना जरूरी है। तो आप लोग एक बार इसको देख के जाएंगे। चलिए, थैंक यू आपका।